पड़ाव होता है और लगभग लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं भी, जिसमें नदी की चौड़ाई आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर जो नहीं आया था वो वीडियो देखेगा तो बहुत हद तक उसको समझ में आ जाएगी। और भी वीडियो आपको लगभग रोज आपके सामने रखा जाता है। मेरा काम है रखना, आप क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। अब मेरा एक सोच है कि जब भगवान राम ने कहा था कि भय भी न हो न प्रीत, वास्तव में ये सही बात है। आप लोगों को पढ़ाई से प्रीत करने के लिए अब भय दिखाना बहुत जरूरी है। अब जो भी वीडियो देखेगा वो कमेंट करेगा और तबे मान्य होगा कि वो वीडियो देखा। तो इसी के क्रम में आज हम लोग पहाड़ का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, यही आज का मेन टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप अगर सीख जाइएगा ना तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम होगा और बहुत आसान भी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ उस पहाड़ पर कम से कम 2 आदमी को चढ़ने की जरूरत है। चढ़ना तो पड़ेगा और बिना चढ़े वो हो नहीं सकता है। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे माना ये एक पहाड़ है, मान लेते हैं, और लगभग पहाड़ जैसा दिख भी रहा है ना। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये उस जमाने की बात है, ये होते हुए भी नक्शा बनाना अभी बहुत कठिन काम है। जो 1932 में जो नक्शा बन गया ना, बिहार अभी कोशिश कर रहा है और झारखंड तो की शुरुआत होगी, कब होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए एवरेस्ट का ऊंचाई ज्ञात करना हो, उस जमाने में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 नाप दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये नाप दिया गया था। कब? जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब। और जब इंस्ट्रूमेंट आया तो ये अधिक से अधिक कुछ 49 में ही आके रुक गया। सोचिए, इंस्ट्रूमेंट नहीं था और इंस्ट्रूमेंट था, दोनों में अंतर देखिएगा तो मेरी समझ से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन आज जीपीएस ने इसको नहीं कर सका। जो हमने किया था उसी पर मोहर लगाया। मेरी बात समझ गए? जो किया था हमने उसी पर मोहर लगाया उसने। यानी हम जो करते हैं, हम जो अपने ढंग से करते हैं या करते आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम
आपको सेकेंड बैच में जीपीएस भी पढ़ाई होगी, जीआईएस भी होगी, टोटल स्टेशन का भी होगा, थियोडोलाइट भी होगा, डंपी लेवल भी होगा। इतना इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई होगी। अभी तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी तो अगले सेमेस्टर में पढ़िएगा। और आप जब बन के निकलिएगा ना, अब देखिए, आपको ये मत समझ जाइएगा कि जीपीएस पूरा जो 3 साल का कोर्स है 10 दिन 15 दिन में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। लेकिन हम आपको सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाएंगे, हार्डवेयर पढ़ाएंगे। यानी आपको उसको चलाने आ जाएगा, नापी करने आ जाएगा। लेकिन उससे चाहिएगा, जीपीएस एक छोटा सा एरिया नहीं है, पूरी बहुत बड़ा एरिया है। उसी तरह से जीआईएस है, उसी तरह से आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि ये इस पर बताने का या करने का कोई बहुत ये नहीं है। तो अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो महंगा हो या बहुत मिलने में कहीं कठिनाई हो। इसमें जो जरूरत पड़ेगी, एक डंडे की जरूरत पड़ेगी, और इस डंडे में एक झंडी लगा रहना चाहिए, लाल रंग का। ठीक है? और इसमें मार्क लगा रहना चाहिए, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। लिख देंगे हम लोग हाथ से, स्वाभाविक है कि लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक फीता चाहिए। फीता मीन्स जो टेप होता है, लंबा वाला टेप, छोटा टेप नहीं, लंबा वाला टेप। यहां पे हमको इस ऊंचाई को तो ज्ञात करना ही है, इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी साथ, है ना? इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करना है और लंबाई भी ज्ञात करना है। अगर कोई गोल है, कोई चीज गोल होगा ही, पहाड़ है तो गोल होगा ही, स्वाभाविक बात है। पूरा गोल नहीं होगा तो थोड़ा बहुत गोल होगा, लेकिन गोल होना ही है। अब देखिए, गोल होने का मतलब है, इसका क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम लंबाई ज्ञात करने के लिए ये चीज ज्ञात कर लें तो सर्कल भी मालूम हो जाएगा, इसका सर्कल भी मालूम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्कल नहीं मालूम, माने इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं ना। अगर हमको ये मालूम हो जाए तो हम इसका सब चीज पोस्टमार्टम कर सकते हैं, पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हमको हाइट और इसकी चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। जीपीएस अगर लगाइएगा या थियोडोलाइट लगाइएगा या डंपी लेवल लगाइएगा तो तुरंत ज्ञात कर देगा। लेकिन मेथड वही होगा जो हम लोग करें, बिना इंस्ट्रूमेंट का। यानी बिना इंस्ट्रूमेंट का किसी भी पहाड़ की ऊंचाई और चौड़ाई अमीन कैसे ज्ञात करता है, आज का टॉपिक यही है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? अब करना क्या है ये देखिए। ये इसमें हम लोग निशान लगा दिए और 5 फीट पर, 3 फीट पर, जितना भी मन करे उतने पर यहां पर फीता को हम बांध दिए। ठीक है ना? यहां पर
इसको हमने रखा, किसको? इसको। ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको यहां पर खड़ा किया और फीता से इसके सीध में एक आदमी को बैठा दिया। सीध में एक आदमी को बैठा दिया और उसको बोला कि आप फीता पकड़ के रखिए, और इसको 90 डिग्री बना दिया। कितना बनाया? 90 डिग्री। यानी ये कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये इसका दूरी ये ज्ञात कर लेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 5 फीट था, 5 फीट था, ठीक है ना। और यहां से यहां तक मान लीजिए यहां से यहां तक ये 7 फीट है। नपा जाएगा, ये नपा हो जाएगा ना। अब इस लड़के को बोलेंगे हम लोग कि तुम, इसको बोलेंगे ऊपर उठो, ठीक है ना। और इस लड़के को बोलेंगे कि जहां ये निशान लगाया है वहां पर आ जाइए, ठीक है। तो ये डंडा कहां आ गया? यहां आ गया, है ना। और ये उठ करके यहां आ गया। आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए ये भी 5 फीट है, कोशिश करेंगे कि 5 फीट का रहे, कम बेसी क्यों करेंगे, है ना, ठीक है ना। कम बेसी हम नहीं करेंगे। और ये जो है 4 फीट हो गया, ठीक है। अब ये यहां पर फिर वही क्रम ले आया, यहां पर और फिर यहां पे। तो ये भी 5 फीट हो गया। और ये जितना आवे, मान लीजिए 2 ही फीट आया या जो आया 3 फीट आया, ये तो ये नाप लेगा ना। किसी को दिक्कत इसमें? ये आदमी फिर यहां पर आ जाएगा, है? आपके क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दिया जाएगा, चिंता नहीं की। अरे यार, दुनिया चांद पे नहीं, एवरेस्ट पर चला गया। और वह कैसे गया होगा ये यूट्यूब में देख लीजिए, है ना। यूट्यूब में देख सकते हैं आप, कांटी ठोक ठोक के गया। और आप कह रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे। बड़ी तो मापने में बहुत कोई मरा भी होगा सरहद पर मरने वाले शहीद कहलाते हैं। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और आप कह रहे हैं उनको मरा हुआ कह रहे हैं, कम से कम शहीद तो कह रहे। शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई रोड पर नहीं मरा था, कुत्ते की मौत नहीं मरा था। आप लोग का शब्द सुन करके ना ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत दिन से परेशान हैं, है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा तो ठीक है ना है। क्या नाम है आपका? हाँ, राहुल। हाँ, चलिए। फिर आप इसको उठा के यहां पर ला दीजिए, तो फिर ये वाला आ जाएगा।
आ जाएगा ना। और फिर यहां पे रख करके आप ये वाला नाप, ठीक है ना। अब इसका आंसर निकालना होगा, है ना। दोनों सीढ़ी हुआ सर, उसका साथ साथ जोड़ के एवरेज नहीं निकालेंगे। ठीक बोल रहा इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, डी और ई। ए 5 फीट, बी 5 फीट, सी 5 फीट, उसके बाद डी 5 फीट, उसके बाद ई। हो सकता है ई कम हो, मे बी पॉसिबल, है ना। मान लीजिए 3 फीट है, तो ई जो है वह 3 फीट। सबको जोड़ दीजिए, कितना आया? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 23। ये 23 फीट हो जाएगा ऊंचाई इसकी, और एकदम करेक्ट होगा। अभी हम आपको नाप के दिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, एकदम करेक्ट होगा। नहीं करेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है ना। हाइट उतनी ही होगी। अब इसकी चौड़ाई बने ये वाला, ये वाले के लिए आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा। फिर यही प्रोसेस आपको यही प्रोसेस फिर इसमें अपनाना हो, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा चौड़ा हो इधर और ये इधर कम हो। लेकिन अभी हम लोग मान के ये चल रहे हैं कि दोनों बराबर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो फिर वही प्रोसेस आपको यहां अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यही प्रोसेस इधर अपनाना पड़ेगा। अब देखिए, यहां से यहां तक माने मान लीजिए कि 7 फीट हम लोग लिखे हैं, 7 फीट। यहां से यहां तक 4 फीट, यहां से यहां तक 5 फीट, फिर यहां से यहां तक 5 फीट, और फिर यहां से यहां तक मान लीजिए कि 6 फीट। सबको जोड़ दीजिए, है ना, सबको जोड़ दीजिए। जो आएगा यहां से यहां तक की दूरी होगी ही। ये यहां से यहां तक की दूरी होगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी इस हिसाब से? 7, 5, 5, 5, 6 जोड़िए तो कितना हुआ जी? 27। हाँ, 27। ये 27 फीट चौड़ा होगा। लंबा कितना होगा? 23 फीट। ये यहां से यहां तक कर लिए हम लोग, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक जोड़ देंगे हम लोग, तो ठीक इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। मेरी बातें समझ में? दूरी है सर, ऊपर से नीचे तक वो निकलेगा इससे। क्या? ये 27 फीट क्या निकला? चौड़ाई निकला, अर्ध व्यास निकला, अर्ध व्यास, और पूरा व्यास यहां से। चौड़ाई का मतलब वही होगा ना जी। रेडियस तो हम खोज नहीं रहेंगे, उसके बाद तो रेडियस निकाल लीजिए, आसानी से निकलेगा। हाँ?
अगर बराबर नहीं हुआ तो आपको जो प्रोसेस इधर किए थे वो भी इधर करना होगा। देखिए ये तो बनाया गया, आप तो समझे। ठीक है ना। मान लीजिए आपको नहीं बुझा रहा है तो 5 5 5 5 3 इधर भी हुआ, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी जोड़ दीजिए जो यहां किए हैं, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। जब ये वाला मिल जाएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा का पूरा। अब ये बात आप लोग के दिमाग में जो आना चाहिए था वो नहीं आया। यह पहाड़ के बीचों बीच ये हो गया और बीचों बीच ये हो गया, यानी हम अंदर घुसे नहीं पहाड़ के, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्ञात कर ली। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। यही काम करना है। अब जानबूझ के जो एक लड़का बोला कि मर भी सकता है, तो अब हम पहाड़ पे तो नहीं ले जाएंगे, क्या कि कहा जाने गिर के अगर हाथ पैर उसका टूट जाए इसलिए इनको यहीं पर रोक दो, मत भेजो, है ना। इनको जाने नहीं देना और हम लोग वहीं चलेंगे जहां गए थे, ठीक है ना। वहीं पर चलेंगे जहां पर गए थे। हाँ, नदी। और आपको दोनों नाप के हम दिखाएंगे। हम उस दिन देख लिए थे कि हमको क्या करना है ना। हम घूम घूम के देखे, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे हमको, तो हम उसी दिन सेट कर लिए थे कि इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं और फिर वहां नापी करके देखते हैं कि कहाँ तक ये प्रोसेस सही है या गलत है। आप देखिए, इसका हेडिंग लिख देते हैं, पहाड़ की ऊंचाई और चौड़ाई बिना इंस्ट्रूमेंट का, है ना, माने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का। एक फीता ले चलना है, ये रॉड ले चलना है और चूना ले चलना है। झंडी तुम्हारे पास है, उसमें लगाने। चलिए मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वाले क्षेत्र में।